CPIM ungkluk uslu tongya bisiba kesen ungi tongmani yagulo kemajak keplijak fan tasya kepilnani bagai khorawo ongkhorjak bodol CPIM wahno borok kuthum laimani jaknanglaja Khairpuro yaksi bodolni candidate Pavitro Korno yak toli keplai khaini bagai chongmarni kuthumung panda songjakha aro phaimanjak phakya Dr. Ajay Kumar Prakash Karat Mukul Wasini khobui kubun adongro अपनी जान पर खेले हैं उधर दुनिया की राहत है इधर लुत्फ शहादत है ये सौदा है तेरे आगे तू जो चाहे वही ले 3 दिन पहले राज्यसभा में बोलते हुए हमने प्रधानमंत्री जी को देखा लगता था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन के भीतर एक प्रधानमंत्री देश के नेता की हैसियत से बोलेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो नजारा हमने देखा प्रधानमंत्री ऐसी छाती ठोक के जैसे कोई अखाड़े में वहां पर कोई पहलवान उतरता है उस तरह से छाती ठोक ठोक कर अपनी बात कह रहे थे छाती ठोकने से कुछ नहीं होता जिनके हाथों को काम नहीं उनको काम दीजिए जिनके सर पर छत नहीं उन्हें घर देने का काम करो उन महिलाओं को जिनके सामने आज असुरक्षा की स्थिति बनी है उनको सुरक्षित जीवन दो हमारे बच्चों को शिक्षा दो ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री अगर कर दे तो उनका भी हम जय जयकार करेंगे लेकिन ये प्रधानमंत्री से इस तरह की उम्मीद नहीं सत्ता सिर्फ सत्ता के लिए इनका लक्ष्य है और इसीलिए यहां हम त्रिपुरा से 16 तारीख को शुरुआत करेंगे 16 तारीख को मतदान होगा और जिस दिन मतों की गिनती होगी बस ऐसा ही वो समय होगा ऐसे समय वोटों की गिनती जब आगे बढ़ती होगी तब याद रखना अपने टेलीविजन और मोबाइल के सामने जब आप खबर देखेंगे तो पता चलेगा कि सीपीएम और कांग्रेस को त्रिपुरा विधानसभा में बहुमत मिला और भारतीय जनता पार्टी बड़े मतों से पराजित हुई इन शब्दों के साथ धन्यवाद आदरणीय सभापति जी मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी श्री मुकुल वासनिक जी कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर अजय कुमार हमारे उम्मीदवार कॉमरेड पवित्र कार और मंच पर उपस्थित अन्य नेतागण मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बंधुगण त्रिपुरा का विधानसभा का चुनाव 16 फरवरी को होगा और ये कोई साधारण चुनाव नहीं है पिछले 5 वर्षों में त्रिपुरा में जिस तरह जनतंत्र पर हमला हुआ है जिस तरह त्रिपुरा की जनता की जनवादी अधिकारों के हनन किया गया है और जिस तरह यहां गुंडा राज साबित रहा है ये चुनाव ऐसे संदर्भ में ये तय करने वाला है कि त्रिपुरा में जनतंत्र और जनवाद जिंदा रहेगा और त्रिपुरा की जनता की जनवादी अधिकार जो हमारे संविधान में दिया भारत के संविधान के तहत ही हमारा त्रिपुरा के राज्य
शासन चले और कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए यही मुद्दा आज एकमात्र अहम मुद्दा है। और इसीलिए वामफ्रंट और कांग्रेस पार्टी जो दोनों चाहते हैं कि त्रिपुरा में जनवाद की बहाली हो, जो दोनों पार्टियां हमारे देश के सेक्युलर डेमोक्रेसी पर विश्वास करते हैं, उन्होंने फैसला किया है कि हमारे अलग अलग विचारधारा हो, राजनीति हो, लेकिन त्रिपुरा में अभी एक निर्णायक मोड़ है। इस मोड़ में त्रिपुरा की जनता की हितों की रक्षा के लिए हमें इस चुनाव को मिलकर लड़ना चाहिए। और इसीलिए पहले बार त्रिपुरा के राजनीतिक इतिहास में ये दो प्रमुख शक्तियां हैं, वामपंथी आंदोलन और कांग्रेस के आंदोलन, वो त्रिपुरा में चुनाव के लिए सीटों का तालमेल करके एकजुट होकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रहे हैं। और उसमें हमारा एक ही मकसद है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को परास्त करना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। कल इस चुनाव अभियान में है वो जीवित रहेगा। मैं त्रिपुरा में पिछले 25 वर्षों से आते रहा हूं और यहां जब से त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई है, यहां दो मुख्य राजनीतिक शक्तियां रही है, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। और इन्हीं दो पार्टियों के बीच में हमारे जनवादी संसदीय प्रणाली में चुनाव में संघर्ष रहा है, टक्कर रहा है। और यही दो मुख्य राजनीतिक पार्टियों के तरफ से यहां की पूरी तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती आई है। लेकिन 2018 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद त्रिपुरा के जनतंत्र और जनवाद पर जिस तरह का हमला हुआ है, जिस तरह संविधान के तहत जो भी हमारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर हमला हुआ है और जिस तरह यहां गुंडा राज के माध्यम से हर नागरिक के जनवादी अधिकारों से वंचित किया गया है, हमारे सामने आज एक ही सवाल है। इस चुनाव में जनतंत्र को बचाने के लिए, इस चुनाव में त्रिपुरा में दोबारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे त्रिपुरा और इन्होंने 2 सभाओं को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दी कि त्रिपुरा में डबल इंजन सरकार काम करने के कारण वो प्रगति हुई है। त्रिपुरा में
डबल इंजन सरकार के कारण बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई है, लेकिन त्रिपुरा की जनता का अनुभव क्या है? डबल इंजन सरकार नहीं है, डबल शोषण की सरकार रहा है। एक तो केंद्र सरकार की शोषण, क्योंकि जो भी त्रिपुरा में हमला हुआ है, जनवाद पर हमला, वो केंद्र के सरकार के निर्देश पर हुआ है, दिशा निर्देश पर हुआ है। जो त्रिपुरा में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है पिछले 5 वर्षों में, वो भी केंद्र सरकार की जो हिंदुत्व की नीति है उसको लागू करने के कारण हुआ है। और त्रिपुरा के किसान, मजदूर और मेहनत जनता पर, उनकी आजीविका पर जिस तरह की हमला हुआ है, वो भी यही मोदी सरकार की नीतियों के कारण रहा है। और हमने देखा है कि त्रिपुरा में, जैसे अभी मुकुल वासनिक जी ने बताया कि 2018 के चुनाव के समय जो बीजेपी ने यहां वायदे किए थे रोजगार के सवाल पर, किसानों की भलाई के लिए जो कुछ काम करेंगे, बहाल किया जाएगा, भर दिया जाएगा, नहीं हुआ। सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, नहीं मिला। अनियमित सरकारी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, नहीं किया। 10,323 शिक्षकों के समाधान, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, नहीं किया। स्वास्थ्य की सेवाएं पूरी तरह से टूट चुकी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुका है। 26-27 सामूहिक बलात्कार की घटनाएं ये पिछले साल, 1.5 साल में हुई। और यहां पर अजय कुमार जी ने जैसा कहा, छोटी सी नन्ही सी बच्ची के ऊपर भी किस तरह से बलात्कार की घटनाएं होती है, और यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर कुछ नहीं करती। ये देखकर बड़ा दिल मायूस होता है, लेकिन इसी में से आगे का रास्ता निकालना होगा। भारत के संविधान में जो मूलभूत बुनियादी ऐसे हमारे संकल्प लिए हैं, वो सारे संकल्पों को आज अपने कदमों के तले तोड़ने की कोशिश वहां दिल्ली में हो रही, और यहां अगरतला में भी हो रही है। लोकतंत्र खतरे में है, समाजवाद खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, सामाजिक न्याय का विचार खतरे में है, समता का विचार खतरे में है, कानून का राज खतरे में है। यहां पर एक तरह से अराजकता का वातावरण, तानाशाही का वातावरण बना हुआ है। और इसलिए मैं आपसे यहां पर यह अनुरोध करने के लिए आया हूं कि जिन्होंने हमारा विश्वासघात किया है, उनका हिसाब अब पूरा करने का समय 16 तारीख का आ गया है। जिन्होंने हमारे बुनियादी असूलों पर आक्रमण करने की कोशिश की और भारत के संविधान के सामने आज चुनौती खड़ी करी, उनका हमें 16 तारीख को हिसाब चुकता करना होगा। जिन्होंने हमारे गिरबान पर हाथ डाला, जिन्होंने हमारी अब्रू लूटी है, उनका भी हिसाब 16 तारीख को हमें पूरा करना होगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि शहीदों के वतन की कब्र से वो आवाज आई, वही मिले हमसे आकर जो अपनी जान पर खेले हैं। उधर दुनिया की राहत है, इधर लुत्फ शहादत है। ये सौदा है तेरे आगे, तू जो चाहे वही ले। 3 दिन पहले राज्यसभा में बोलते हुए हमने प्रधानमंत्री जी को, सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहां पर इस चुनावी जंग में पवित्र कार के साथ यहां खंडे से खंडे मिलाकर इस
चुनौती का मुकाबला करने के लिए मैं आपके बीच में यहां पर खड़ा हूं। त्रिपुरा में अक्सर ये नहीं हुआ कि सीपीएम और कांग्रेस एक मंच पर इकट्ठा होकर चुनाव का सामना करें, लेकिन असामान्य परिस्थितियां आज त्रिपुरा में है, देश में है। और ये असामान्य परिस्थितियों में कल हम एक दूसरे के सामने लड़ने वाले, आज एक साथ हमारे सामने जो चुनौती है उसका मुकाबला करने के लिए एक दिल होकर यहां पर आपके सामने उपस्थित हुए। 2014 का वो समय याद करें, भारत के पश्चिम छोर से एक नेता देश की राजनीति के क्षितिज पर उभर रहा था। अपने वक्तव्य से, अपने भाषणों से इस तरह का एक आभास निर्माण करने की कोशिश हुई कि जादू की छड़ी घुमाकर जैसा जादूगर अपनी कला का प्रदर्शन करता है, उसी तरह से ये नेता हिंदुस्तान की तमाम समस्याओं का समाधान करेगा। ऐसा लगता था कि एक बड़ा मजबूत नेता जिसकी बहुत बड़ी चौड़ी ऐसी छाती है, वो हमारे मुसीबतों में राहत देगा। लेकिन अब करीब 9 साल बीत गए और ये अब हमें पता चला कि ये नेता नहीं, ये तो अभिनेता निकला। और अभिनेता 2 तरह के होते हैं, एक नायक होता है, दूसरा खलनायक होता है। ये तो खलनायक निकला। बीच में वो समय आपको याद है कि रात को जब 8 बजते थे और ये अपने टेलीविजन चैनल पर कहीं नजर आता था तो दिल दहल जाता था कि ये अब क्या कहेंगे। बड़े मियां तो बड़े मियां, त्रिपुरा के भी हाल ऐसे ही है। त्रिपुरा में क्या स्थिति थी? 5 साल पहले जब चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हर परिवार मैदान में जो है 4 दिन, उस मैदान में एक बच्ची की लाश, वहां पर एक बच्ची की लाश मिली थी और थाना जो है पुलिस स्टेशन 50 मीटर की दूरी पर है। एक गरीब बेटी की लाश मिलती है और पुलिस कुछ नहीं करता। पाबियाचेरा में जो है एक बच्ची का रेप होता है, उसमें मंत्री का बेटा शामिल है कि नहीं? आपको मालूम है ना पाबियाचेरा वाला घटना, जिसमें मंत्री का बेटा शामिल है और पुलिस एफआईआर नहीं करते। इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर हमने कभी नहीं देखा। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं और गौर से सुनिए। लेफ्ट फ्रंट और भाजपा में पिछले चुनाव में सिर्फ 1% वोट से का अंतर था। आपको मालूम है 1%। यदि आप सुबह 16 तारीख को अपने घर से सबको निकालोगे तो आप भाजपा का सबका जमानत पर जब्त करा दोगे इस बार। और खैरपुर में आप बताइएगा कि रतन चक्रवर्ती का जमानत जब्त होगा कि नहीं होगा? अरे जोर से बोलो यार, ये 3rd 4th नहीं चलेगा, जमानत जब्त। दूसरा काम, 16 तारीख को सुबह खड़ा हो जाइए, जो पोलिंग एजेंट है सुबह पहुंच जाइए, बाकी लोग बूथ के बाहर अपना मोबाइल ऑन कीजिए। आप डरिए मत, हम ये नहीं कह रहे मारिए, एकदम नहीं, लेकिन वीडियो मोबाइल ऑन करके फेसबुक लाइव कीजिए, क्योंकि ये जो गुंडे की पार्टी है, भारतीय गुंडा पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, हर चीज हर हथकंडे अपनाएंगे वोट को जो है चुनाव का दिन खराब करने के लिए। याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये हार जाएंगे। जनता चाहती है कि जो इनको जो है भगा दे त्रिपुरा से, लेकिन सुबह जो है ये लोग जो अपना जो है बदमाशी शुरू करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कांग्रेस के लोग सब लोग निकलिए, लेफ्ट के जितने भी लोग निकले सुबह 6 बजे से लग जाइए बूथ पर। अब आपने देखा होगा एक तरफ त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस के लीडर्स
मानिक सरकार साहब, जितेंद्र चौधरी, बलजीत सिन्हा, सुदीप बर्मन, आशीषा अच्छे लोग हैं। दूसरे तरफ सुशांत चौधरी, रतन लाल, गुंडा है कि नहीं सब लोग? क्या सुनाई नहीं दे रहा है? सुशांत चौधरी तो जब हम मोटरसाइकिल में थे तो उसके आदमी ने हमारे ऊपर हमला करने का कोशिश किया। हम एक एमपी हैं, यहां पे कांग्रेस के प्रभारी हैं। अगर हमारे ऊपर हमला हो सकता है तो बाकी इस प्रदेश के जनता के साथ क्या होता होगा बताइए? कोई सुरक्षित हो सकता है क्या? क्या जोर से बोलो यार। इसलिए मैं बोल रहा हूं 2 मार्च को लेफ्ट ऑफ कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, सही है नहीं? 2 मार्च को जो है लेफ्ट ऑफ कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये तो सबको मालूम होना चाहिए अब तक। क्या ताली बजा दो तो जो हाथ से बजा दो। सरकार हमारी आ रही है। सरकार इसलिए आ रही है क्योंकि टीवी चैनल जो हमारे खिलाफ बोलते थे अब हमारे पक्ष में बोलने लगा है। हाँ, टीवी चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब लोग फोन कर रहे हैं। सीपीएम को फोन कर रहे हैं, कांग्रेस को फोन कर रहे हैं, लेफ्ट को फोन कर रहे हैं कि सर सब ठीक ठाक है कि नहीं। क्योंकि अखबार के न्यूज़पेपर वाले को भी मालूम हो गया कि हमारी सरकार आ रही है। जाइए हर जगह बताइए, पुराना पेंशन लागू होगा, गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपए होगा। कुछ हुआ है क्या? चिंता मत की, कुछ हुआ है क्या? ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वादा जो आप लोग ने जो है, सबसे इंपॉर्टेंट वादा, सुन लो यार, कुछ नहीं होगा। बॉस, ये बीजेपी वाले डिस्ट्रैक्ट करोगे, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाइए, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, सुन तो लीजिए। एक चीज याद रखिए, आपके मैनिफेस्टो में 50,000 नौयुवक को हर साल नौकरी मिलेगा, तो 5 साल में कितना होगा? एक बॉस मैथ तो कर लो यार। 50,000 हर साल, 5 साल में 2.5 लाख। 2.5 लाख का मतलब है कि त्रिपुरा में कोई भी परिवार भूखा नहीं रहेगा। 2.5 लाख नौकरी का मतलब है कि 10-12 लाख लोग का जो है परिवार परवरिश हो जाएगा। कुछ बात करो, मतलब है कि त्रिपुरा में कोई भी परिवार भूखा नहीं रहेगा। 2.5 लाख नौकरी का मतलब है कि 10-12 लाख लोग का जो है परिवार परवरिश हो जाएगा। कुछ बात करो, कोई बात नहीं। आप लोग निश्चिंत रहिए। ये तो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो माइक बजा रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज खैरपुर के, आप खैरपुर पर आते हैं, बीजेपी सुबह शाम हिंदू मुस्लिम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप बताओगे कि खैरपुर का जो 14 देवता का मंदिर, उसमें क्या किया बीजेपी ने अभी तक? कुछ किया क्या? 14 देवता का मंदिर जो खैरपुर में, उसका कुछ किया? और बोलता है कि ये भगवान के बड़े समर्पित हैं। इनका सिर्फ समर्पण अपने चोरी और सत्ता के लिए है, उनसे कोई मतलब नहीं है भगवान से। यहां पर गुजर नगर में जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है, कंपनीज बंद होते गया, कंपनीज बंद हो रहे हैं, नौकरी खत्म हो रही है बीजेपी के समय में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, सोच समझ करके 16 तारीख को पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोग सुबह 6 बजे निकलिए। जो बूथ के अंदर नहीं है, मोबाइल खोल करके रखिए और दिन भर फेसबुक लाइव कीजिए। इसको गंभीरता से लीजिए प्लीज, क्योंकि चुनाव बीजेपी हार गई है। अब 16 तारीख को जो है चुनाव को खराब करने के लिए वो गुंडागर्दी पर उतरेंगे। डरिए मत, क्लियर है ना? लास्ट में पिछले 5 साल में अंडा अभी कितने रुपए का है? 4 अंडा कितने रुपए में मिलता है? 30 रुपए ना? पहले 20 रुपए में 4 मिलता था, 30 रुपए हो गया। दूध का दाम जो है 50% तक बढ़ गया। सरसों तेल तो इतनी महंगी हो गई है
कि मोदी जी ने कान में छोड़ने के अलावा कुछ नहीं लेना, प्लेट से भगा दिया। सरसों तेल को तो सिर्फ कान में डाल सकते हो। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? महंगाई पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पिपरों में है, और जब हमारी सरकार और आपकी सरकार आएगी तो 2.5 लाख लोग को 5 साल में नौकरी मिलेगी। तालियां बजा दो यार, आप में से किसी को नौकरी हो जाएगा। तो इसीलिए 16 तारीख को पूरा शक्ति के साथ वोट डालिए, पूरा शक्ति के साथ वोट डालिए, क्योंकि 2 मार्च को लेफ्ट फ्रंट का सीएम बनेगा और प्रकाश सर और मुकुल सर और सब लोग उपस्थित जो मंच में, वो सब 2 मार्च को यही दूसरे दिन यहां पहुंच करके जो है माला पहनाएंगे हमारे नए मुख्यमंत्री को, और मानेक शाह को वापस अस्पताल भेज देंगे ताकि एक दो दांत निकाल पाए। इसी शब्दों के साथ आप सब लोग को प्रणाम, नमस्कार, जय त्रिपुरा, जय हिंद। আমি আজকে সবার সভানেত্রী হিসাবে এখানে যারা পুলিশ অফিসাররা ডিউটিরত আছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা এই সভা পুলিশের অনুমতিক্রমে এই সভা আমরা করছি, সুতরাং এই সভার কোনো রকম অসুবিধা হয় সেটা ঠিক নয়। আপনারা ওই বিজেপি গাড়িকে অন্য রাস্তায় ঘুরিয়ে দিন, না হলে এটা ঠিক হবে না। I want to draw your attention on this. This car immediately from road. They can go another side. এখন এই সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন 5 খড়গপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত কংগ্রেস দল সমর্থিত প্রার্থী কংগ্রেস পবিত্র কর্মদল। ঠিক আছে, মিস্টার মুকুল বলছেন, উনি আগে বলবেন। খুব ভালো কথা, এটা আমাদের কাছে খুশির কথা। सीपीएम के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रकाश कारत साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से त्रिपुरा के प्रभारी हमारे साथी अजय कुमार जी, खैर